Hello students, once again some tricky questions about percentage. Okay, so let us start here. This question is somewhat lengthy, but it is not difficult. So you have to watch the whole calculation, then only you will understand. Let us start. A is 40% less than B and C is 40% of the sum of A and B. The difference between A and B is what percentage of C? Okay, question is what difference between A and B is what percentage of C, right? So you have to find out all these A, B and C, then only you can get the answer. Now see what is the condition given here. First of all, A is 40% less than B. A is less than B. So who is greater? Greater is B. So such kind of questions you have to assume X, Y, Z, whatever you like. But I suggest you assume let B is equal to 100. Why I have taken 100? Because percentage are always calculated on 100. So that's why instead of uh, assuming alphabet, you assume 100. So the calculation will become very easy. So let the B is equal to 100. Now A is 40% less than of B. Now what is A's value? A is equal to 40% लेस देन ऑफ बी, तो 100 है, उसका 40%, अब 40% मतलब क्या होगा? 40, 100 लिया इसलिए. ओके, वाई हैव रिटन ओनली 40? बिकॉज आप 40% को 100 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? व्हाट इज रिमेन? सो 40. ए की वैल्यू कितनी आई भाई? ए इज इक्वल टू 60. नाउ वी हैव गॉट, राइट? ए का वैल्यू आपको मिल गया. बी इज इक्वल 100 में एज्यूम किया है, बी 100 है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 आ गया. अभी क्या है? द सम सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी. तो पहले सम करेंगे. सम ऑफ ए एंड बी व्हाट इज? ए एंड बी मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 100 एंड ए इज इक्वल टू 60. व्हाट इज द सम? 160. ये क्यों किया हमने? बिकॉज हियर इट इज गिवन सम ऑफ ए एंड बी. तो स्टेप बाय स्टेप इफ यू आर गोइंग देन यू विल गेट द आंसर इजीली. बी का वैल्यू पहले फाइंड क्यों किया हमने? बिकॉज ए इज 40% लेस देन बी. तो बी को हमने 100 इसलिए लिया कि हमें कैलकुलेशन में 100 है तो परसेंटेज को कुछ आपको कुछ कैलकुलेशन करने डायरेक्ट 40 आप माइनस कर सकते हैं बिकॉज इसका वैल्यू ऑलरेडी 100 दिया है. ओके, तो ए का वैल्यू कितना हुआ? 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60. नाउ द सम ऑफ C is 40% ऑफ A एंड B का सम. तो पहले A एंड B का सम निकालेंगे तो 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 160 हुआ. नाउ 40% ऑफ दिस, तो C इज इक्वल टू C is 40% of the sum of A and B. तो सम कितना है भाई? तो 40% ऑफ, तो 40% ऑफ मतलब 40 अपॉन 100 करेंगे. इसका सम कितना है? 160 किया हमने, राइट? अभी 0 0 निकालेंगे तो आपका बचेगा कितना? 64. तो C का वैल्यू भी आपको मिल गया है. C इज इक्वल टू 64, B इज इक्वल टू 100, A इज इक्वल टू 60 एंड C इज इक्वल टू 64. मिल गया सब कुछ. नाउ यहाँ तक कंडीशन आपका फुलफिल हो गया है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट परसेंटेज? तो डिफरेंस निकालेंगे. ए एंड बी का डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा भाई? डिफरेंस इज इक्वल टू, बड़ा कौन है? ए बड़ा है कि बी बड़ा? तो बी बड़ा है, तो बी माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा? 100 माइनस डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए. बी एंड ए का डिफरेंस कितना आएगा? तो 100 माइनस ए कितना है? 60 इज इक्वल टू 40 आया हुआ आपका. ओके, 40 आंसर आया. क्या डिफरेंस आया? लेकिन
व्हाट परसेंटेज ऑफ सी, सी का परसेंटेज निकालना है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना होगा, सी का परसेंटेज निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना, डिफरेंस लिखना पड़ेगा। परसेंटेज निकालना आपको 100 लिखना पड़ेगा। सी की वैल्यू कितनी है भाई, 64 निकालना पड़ेगा। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आओ 8 का टेबल बोलेंगे, 8 5 जा 40। यहाँ पे 64 का टेबल में 8 8 जा 64। राइट, अभी और होगा 25 4 जार और 25 4 2 जार। बचा क्या है, 125/2 बचा है, डेट इज परसेंटेज। लेकिन उसका परसेंटेज में अभी पॉइंट में आंसर निकालो या फ्रैक्शन में निकालो, तो 125 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हाफ कितना होगा भाई, 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, 0 0 5, 2 2 जा 4, 1 यहाँ पे अगर ऐसे है तो पॉइंट करने के लिए 0 एक्स्ट्रा डालेंगे, तो 2 5 जा 10, तो कितना आ गया भाई, 62.5% इज देयर। इट इज वेरी इजी, लेकिन दिखने में बहुत ही अलग दिख रहा है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ही इसका आंसर आएगा। अब कोई मुझे ऐसा पूछेगा कि आपको ए एंड बी का वैल्यू तो मिल गया था, तो डिफरेंस आप डायरेक्ट 40 ला सकते थे, लेकिन हमें सी का वैल्यू आएगा तब सी का परसेंटेज निकलेगा ना, इसलिए सी को हमें फाइंड करना पड़ा। और सी का क्या है, सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। अब डिफरेंस निकाला, अब ये सेंटेंस नहीं निकले डायरेक्ट आप कर देते कि 40 आ रहा है तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप जाना है। और एज्यूम करने के लिए मोस्टली सिंपल इंटरेस्ट है या परसेंटेज का है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाला है, वहाँ जहाँ पे भी आपको एज्यूम करना है तो यू कैन एज्यूम 100 करने से ऐसा फायदा होगा कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक्स लेता, सपोज बी की जगह पे एक्स लेता, तो क्या होता भाई, ए की वैल्यू क्या आती, ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 40 आता। अब इसका परसेंटेज निकालोगे, नीचे 100 लिखना पड़ेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ही लंबा लंबा प्रोसेस होता है। आप गूगल पे एक क्वेश्चन को सर्च करके देखना, आपको बहुत लंबी लंबी मेथड दी होगी। ओके, और 100 का रीजन यही है कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए और इजी हो जाए, कैंसलेशन में भी 0 0 कट हो जाए, और सब्ट्रैक्शन भी 100 माइनस 40 तो 60। तो इजी के लिए हम 100 लेते हैं, तो 100 लेना में अकॉर्डिंग टू मी इट इज वेरी गुड। ओके, सो दिस इज द method how to get the answer. Okay, now we are going for next example, so get ready. Now see, second example is the price of a TV set inclusive sales tax, अभी तो जीएसटी हो गया है, sales tax of 9% is 13,409, फाइंड इस ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस अलग होता है, उसके ऊपर जीएसटी लगाओ, सी जीएसटी, एस जीएसटी, ओके, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स आते हैं। तो यहाँ पे एमआरपी मतलब ओरिजिनल प्राइस, वो इंक्लूडिंग दिस इज एमआरपी बोलते हैं, या फिर मार्क प्राइस, एमपी मार्क प्राइस भी बोलते हैं कई लोग। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल प्राइस। सपोज इसका मार्क प्राइस क्या होगा कि मार्क प्राइस हमें निकालना है। सपोज 100 उसकी है वैल्यू, कोई भी चीज का उसका परसेंटेज दिया है, मतलब आपको 100 से करना है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस 100 है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा भाई, 9% सेल्स टैक्स, तो 9 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अभी जो है मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा, मार्क प्राइस बोलो या एमआरपी, ओके, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। राइट, तो आपका 100 की जो वैल्यू है चीज की ओरिजिनली, लेकिन 9% टैक्स भर रहे हैं, तो आपका उसको आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 109। तो अभी यहाँ पे उसने इंक्लूडिंग ये टैक्स है, तो आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो आपको क्या यहाँ पे लिखना है कि भाई मार्क प्राइस कितना है, और यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस। अब क्या लिखेंगे भाई, 109 अगर मार्क प्राइस है, तो आपको कितना है आपका ओरिजिनल प्राइस, 100। राइट, आपको कितना दिया यहाँ पे, 13409, तो आपका कितना होगा,
राइट। अभी क्या करेंगे, चलो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 409 है इंटू 100 है, यहाँ पे 109 है। अब इसको कुछ करना नहीं, 109 से डिवाइड हो रहा है ऐसा लग रहा है, राइट। तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं कि 13,409 डिवाइड बाय 109, 109 जा 109, राइट। अब इसका माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई, 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 109 2 जा, ओके। 100 का 200 और 9 का 18, तो 218। यहाँ पे क्या आएगा, 10 2 4 3 0। यहाँ पे फिर आएगा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं है ना, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। यस, इट इज 7 नॉट 9, here it is 7, so here it will be 7 and here it will be 7, right। तो 7 होगा तभी डिवाइड हो पा रहा है, आएगा। तो 100 3 जा 300, 9 3 जा 27, तो कैसे 3 से करेंगे, तो 327,000, राइट। अब इसको कैसे किया हमने, 123 से कैंसिल किया है, हो गया। अब आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 जीरो ऐड करने हैं, 1 2 3 और 100 के 2 जीरो। तो दिस इज योर ओरिजिनल प्राइस। आपको अगर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता तो कितने में होता है ये चीज़, 12,300 में, ओके। जो मार्क प्राइस दिया है या फिर एमआरपी दिया है और उसके ऊपर उसमें से आपको ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, या फिर ओरिजिनल प्राइस दिया है उसमें आपको मार्क प्राइस फाइंड करना है, तो किस तरह से करना है, तो मार्क प्राइस फाइंड करना है मतलब ओरिजिनल प्लस वो करना है, ओके। जो भी फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज आपको खाली 100 में ऐड करो और बाद में यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे अकॉर्डिंग यू हैव टू पुट द स्टेप, देन ओनली कैंसलेशन, ओके। बट बी केयरफुल व्हेन यू राइट अ क्वेश्चन, सी, ओके। कभी कभी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो पूरा पूरा सब कुछ कितना भी आपने सही किया है, लेकिन बिकॉज ऑफ क्वेश्चन यू विल लूज द मार्क्स, right। So again we are going for one more example. Now see, the question is the difference between 31% of a number and 13% of the same number is 576। इस नंबर का आपको 31% एंड 13% निकालना है, और व्हाट इज द 17% ऑफ दैट नंबर, और आपको वो नंबर निकालना है। सबसे पहले 31% मीन्स व्हाट, 31% इज इक्वल टू, उसका नंबर का निकालेगा 31/100 इंटू 100, कोई भी नंबर का निकाले कितना आएगा भाई, तो ये 31 एक है आंसर आपका। 100 से कर रहे हैं, 13% कर रहे हैं तो 13/100 और उसका एक 100 वो परसेंटेज का, तो करेंगे तो 13। अभी क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस क्या आएगा भाई, 31 माइनस 13 इज इक्वल टू 18। तो ये डिफरेंस 31% ऑफ, ये सेम नंबर मतलब हमने 100 अभी काउंट करके लिया है इसलिए किया, 18 आया है। अगर 18 डिफरेंस आ रहा है तो हमारा कितना आ रहा है नंबर भाई, सेम नंबर इज इक्वल टू 576, राइट। तो 100 है तो कौन सा नंबर होगा, राइट। अब क्या करेंगे, 100 इंटू 576 अपॉन 18, अभी 18 से डिवाइड हो रहा है, चेक करेंगे 18 से डिवाइड हो रहा है, यस। 576 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 3 जा 54, यहाँ पे आएगा 3 0 6 एंड 18 2 जा, कितना रहा भाई, 32 से डिवाइड हो रहा है तो 13 इंटू 100 इक्वल टू 3200 आएगा, राइट। तो आपको क्या मिला, अभी ये नंबर मिला है आपका, जो कौन सा नंबर है, वो नंबर आपको मिला है, नंबर इज 3200। उसका ये डिफरेंस आ रहा था 576, अगर 18 डिफरेंस आ रहा है तो नंबर कौन सा है 576, तो 100 आ रहा है तो कौन सा है, तो 3200। अभी इसका परसेंटेज 17% ऑफ डेट नंबर, 17% ऑफ 3200, बराबर, डेट नंबर मतलब, तो 17/100 जाएगा एंड 32/100 3200 आएगा।
अब 0 0 कट करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 32। 32 ऊपर लिखेंगे, 17 नीचे। ओके, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 2 22। फिर आएगा 0 आपका, 2 एंड 3, 4 4 5। तो कितना आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई? 544 इज आंसर। देखो ऐसे दिखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन पहले कई लोग यहाँ पे x लेंगे, x से निकालेंगे, x करके फिर x इंटू 100 अपॉन ये सब करेंगे। लेकिन उस तरह से करने से बेटर अकॉर्डिंग टू मी, अगर परसेंटेज दिया डायरेक्ट ये भी नहीं करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू मी, तो डायरेक्ट ये 13 कर 31 लिख दो, फिर डायरेक्ट ये 13 लिख दो, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। 18% भी हमारा है। अगर 18% आपका डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है? 576 है। तो 100 है तो क्या है? तो 30 टू 100 है, फिर उसका 17% है, तो 17 अपॉन 100 इंटू 30 टू 100, कैंसलेशन 0 0 का, और 17 इंटू 32 इज इक्वल टू 544। तो इस तरह से आपको आंसर फाइंड करने हैं, राइट। बहुत इजी है। अभी एक या दो और वीडियो बनेंगे परसेंटेज के। परसेंटेज का चैप्टर बहुत लेंथी है, मैं यहाँ पे सब कवर कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 5th टू 10th तक के जितने भी 10th या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आ रही है, CET हो, CTET हो, नवोदय का हो, वो सबके क्वेश्चन कवर अप हो जाए, एटलीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर one method, so that you can practice, or you can find the other material and you can practice on the same methods. That's why I am doing more examples, क्योंकि बहुत easy होता है, it is not hard. So आपको प्रैक्टिस करना है और मुझे बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन उसमें से इस मेथड के, या भी जो भी मैंने अगले वीडियो भी बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, राइट। आपको कोई भी दिक्कत है तो ऑलवेज आई एम सेइंग दैट यू जस्ट ओनली पुट योर क्वेश्चन इन कमेंट, आई विल मेक द वीडियो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि सच में ये वर्थ है, सच में किसी को हेल्प होने वाली है, सच में मैथ्स के लिए अच्छी मेथड है, इजी मेथड है, then only you can share, or you can subscribe, or you can like, or you can comment also. So thank you for watching my video. Thank you so much.